बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात करेंगे वेप के हवाले से कि क्या वेप ख़तरनाक है, क्या वेप ज़्यादा ख़तरनाक है, कम ख़तरनाक है, या इसके नुकसानात नहीं है, या ये सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है, सिगरेट से कम ख़तरनाक है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो अगर हम रिसर्च देखते हैं तो यूएसए में और यूरोप में एवरी 5 हाई स्कूल स्टूडेंट जो है वो वेप यूज़र है। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं वो चोरी चुपे ये चीज़ें यूज़ करते हैं, या स्कूल में या कॉलेजेस में या बाहर जाके यूज़ करते हैं, बट अपने पेरेंट्स के सामने यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स इन चीज़ को अलाउ नहीं करते। यहाँ के पेरेंट्स की ये साइकोलॉजी है कि एक चीज़ है, धुआं उससे निकल रहा है, धुआं हमारे पेट के अंदर जा रहा है, तो ये नशे की चीज़ हो सकती है और इसको अलाउ हरगिज़ हम नहीं कर सकते। वो इनको नशे वाली चीज़ समझते हैं। और जो टीनेजर्स होते हैं वो ये समझते हैं कि ये तो जस्ट एक फ्लेवर है और जस्ट एक शुगल वाली चीज़ है, तो हमें नुकसान नहीं देगी। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि देखें, ये जो वेप होता है उसका फ्लेवर दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक होता है केमिकल फ्लेवरिंग, एक होता है निकोटीन। और यही निकोटीन वो ड्रग है जो कि आपको एडिक्ट करती है। ये निकोटीन सिगरेट में भी पाया जाता है, ये निकोटीन वेप में भी पाया जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सिगरेट का धुआं हम अपने अंदर लेके जाते हैं, उससे जब हम ये जो हमारे लंग्स में निकोटीन जाता है, फिर निकोटीन जो होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसके बाद जब ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन को हिट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बट ये जो वेप का जो अगर हम वेप का के बारे में देखें तो वेप बहुत ज़्यादा इंस्टेंट काम करता है, उसका निकोटीन बहुत ज़्यादा इंस्टेंट हिट करता है हमारे ब्रेन को। ये बेसिकली हम धुआं अपने अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं वेपर्स। जब वेपर्स अंदर जाते हैं तो उससे जो निकोटीन होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जाता है और हमारे ब्रेन को हिट करता है। अच्छा, उनके लिए मैं बता दूं, ये जो लोग होते हैं जो कि ये समझते हैं कि यो ब्रो, और बहुत ज़्यादा कूल अपने आप को समझते हैं, ये धुआं निकाल के और लड़कियों को इंप्रेस करने बैठ जाते हैं, पार्क्स में लेके चूस चूस करके धुएं निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि भाई एक पफ जो होता है वेप का वो बहुत ज़्यादा निकोटीन आपको देता है कंपैरेटिवली एक पफ ऑफ सिगरेट का। एक पफ ऑफ सिगरेट में जितना निकोटीन होता है उससे कई ज़्यादा होता है एक पफ वेप में निकोटीन ज़्यादा होता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप वेप का एक कश लेते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा निकोटीन होता है अगर आप सिगरेट का एक कश लेते हो उसके कंपैरेटिवली। और दूसरी मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जब हमारे ब्रेन के पास जाता है निकोटीन, तो निकोटीन एक ऐसा ड्रग है जो कि हमें मोटिवेशन देता है, हमें खुश रखता है। बेसिकली ये होता है कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं हमारे ब्रेन में, उसके थ्रू डोपामीन ज़्यादा हो जाता है। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं। जब डोपामीन ज़्यादा हो जाता है तो उसके साथ हमें मोटिवेशन मिलती है, उसके साथ हमारा जो मूड होता है वो एलिवेट होने लग जाता है वगैरह वगैरह, हमारा मूड अच्छा लगने लगता है। और इस तरह एक और मतलब न्यूरोलॉजिकल जो वो होते हैं उसके साथ हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो हम रिलैक्स भी फील करते हैं। तो बेसिकली होता है कि निकोटीन ज़्यादा अगर हमारे बॉडी में आता है तो उसके साथ डोपामीन ज़्यादा हो जाता है, डोपामीन के साथ हमें रिलैक्स फील होता है। तो इन शॉर्ट और अगर एक सिंपल अल्फाज में बता दूं तो निकोटीन एक ऐसा ड्रग है जो कि आपको मेंटली भी रिलैक्स करता है और आपको फिजिकली भी रिलैक्स करते हैं। और यही वजह होती है कि लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। और फिर जितना आप ज़्यादा निकोटीन लेते हैं उतने आप ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और उतना आपको ज़्यादा मज़ा आने लगता है और उतनी ज़्यादा फिर आपको क्रेविंग भी होती है। मैक्सिमम आपको क्रेविंग 4 आवर्स बाद होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपने वेप पिया तो आपको 4 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे बाद आपको फिर शदीद क्रेविंग होगी और आप फिर से वेप लेंगे। तो जितना ज़्यादा आप निकोटीन लेंगे उतना ज़्यादा आप फिर इसके एडिक्ट होते जाएंगे। और दूसरी एक बात मैं उन बंदों के लिए बता दूं जो कि वो समझते हैं कि यो ब्रो, बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं अपने आप को और ये चूस चूस करके धुएं निकालते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई निकोटीन जो है ये हमारे बॉडी में बेसिकली ब्लड फ्लो को अल्टर करता है और इससे हमें हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज हो सकती है। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आप नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च करके इसके बारे में देख सकते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। और इसके अलावा उनके लिए मैं बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल समझते हैं कि ब्रो, दिस वाटरमेलन फ्लेवर स्मोक कैन लिटरली श्रिंक यूर, समझ जाओ,
यही इसको श्रिंक कर सकती है। इसके बाद मैं आपको एक स्टडी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा जो कि 2020 में फरवरी में कंडक्ट हुई थी। उसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स जो थे वो 2807 लोग थे जो कि हॉस्पिटलाइज हुए थे वेप की वजह से। तो उसमें अगर हम एज के परसेंटेज के हवाले से बात करें तो 15% जो लोग थे वो 18 ईयर्स से कम थे, 37% जो लोग थे वो 18 से लेके 24 की एज के ब्रैकेट में थे। उसके बाद 24% जो लोग थे वो 25 से 34 के ब्रैकेट के अंदर थे, और जो 24% की अनदर 24% जो थी वो हमारे 34 ईयर्स के एज के ऊपर के जो लोग थे वो इसमें आए हुए थे, और 68 पेशेंट्स जो थे वो एक्सपायर कर गए थे। इसके अलावा THC वेव्स जो होते हैं उनमें विटामिन E एसिटेट होता है जिसकी वजह से आपको कफिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, वीजिंग साउंड्स हो सकती है, और इसके अलावा इससे एक और बीमारी बनती है जिसको हम EVALI कहते हैं, EVALI, ई सिगरेट्स वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो वेप जिसने इजाद किया था, ये इसका इजाद का मकसद ये नहीं था कि इसके अंदर फ्लेवर होगा और ये बहुत ज़्यादा ये मतलब लोग इसको शो ऑफ कर लिए यूज़ करेंगे, और ऐसे कुछ इसका मकसद नहीं था। इसका मकसद बेसिकली ये था कि इसका टेस्ट इतना ख़राब हो, इसका स्मेल इतना ख़राब हो कि लोग इसको यूज़ करके सिगरेट से तो बगार हो के इसको सिगरेट्स को छोड़ दे। तो यहाँ पे जो मार्केट में जो कंपनियां थी उन्होंने यहाँ पे फ्लेवर इसमें ऐड कर दिए और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया, इसका स्मेल अच्छा कर दिया, तो लोग आके यहाँ पे जो हमारी यंग जनरेशन आके यहाँ पे गर्क होने लग गई या गर्क होना शुरू हो गई। तो इसका मकसद बेसिकली ये था कि आपको सिगरेट से रोके, और यहाँ पे लोग इसको सिगरेट के साथ अब यूज़ करना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।